तो जी ये बच्चों के लिए हम यहाँ शैम्पू देख रहे हैं, देखते हैं ये शैम्पू कैसा है, अभी चेक हो रहा है। तो ये सारा बेबी प्रोडक्ट है यहाँ। ये देखो जेली कौन कौन सी खा सकते हैं, तो सारा। तो ये वाली ले लो, ये वाली मिर्ची वाली होगी, टेस्ट वही होगा। हाँ ये वाली सही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग सिंगल मॉम डायरीज में। तो 6:30 बज रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, तो मैं उठी हूँ अभी किचन में नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। बच्चों को स्कूल भेजना है, तो इस तैयारी जो डेली रूटीन की होती है वो करते हैं। तो नाश्ता बनाते हैं, देखते हैं नाश्ते में क्या बनता है। तो जी यहाँ पर अंडे बॉईल करने रख दिए, यहाँ पर दूध बनने के लिए रख दिया है। और ये दूध ख़राब है क्योंकि ये पता नहीं कितने दिन का रखा होता है। इसको चेक किया, ये देखें नीचे ख़राब हो चुका है ये दूध ख़राब है, इसको फेंक देते हैं। और फिर यहाँ पर तैयारी हो रही है, आटा है तो पराठे बनाते हैं अंडे और पराठे का सीन है, क्योंकि बच्चे रोज़ाना नहीं खाते हैं ब्रेड। और ये ब्रेड रखी हुई है जो छोटे के लिए फ्रेंच टोस्ट बनाऊँगी। तो नाश्ता बना के फिर मिलते हैं। तो सुबह बिल्कुल उठने का दिल नहीं चाहता यार, इतना नींद आ रही होती है। एक तो लाइट वालों ने जीना मुश्किल किया हुआ है, हर वक्त पूरी रात लाइट निकाल देते हैं, पूरी रात। तो अभी लाइट थी तो लेकिन बच्चे को स्कूल भेजना था, तो उठना भी बहुत ज़रूरी था। तो जी ये मैंने ऑमलेट बनाया था, इसको ऑमलेट और पराठा बना के दे दिया है, लंच में भी यही रख दिया है। और ये साहब जी तैयार हो चुके हैं, ये देखो। अब इसको बाल बनाने हैं, शूज़ पहनाना है जल्दी से। और जब तक ये नाश्ता करता है तब तक मैं इसका बाकी का बैग तैयार कर लेती हूँ। तो जी बॉयल अंडा ये लोग खाते हैं इस तरह से कि जर्दी बिल्कुल नहीं खाते, जर्दी मुझे रिमूव करके खिलानी पड़ती है। तो अभी चलते चलते इसको बॉयल अंडा ज़रूर खिलाती हूँ मैं। इतने नखरे इनके होते हैं, एक सुबह टाइम नहीं होता है, एक दूसरा में नींद आ रही होती है और इनके नखरे तो है। तो अभी इसको जाते हैं स्कूल छोड़ने के लिए, फिर आके देखते हैं कि लौकी की सब्ज़ी बनानी है, मुझे गैस नहीं होती है दिन में। लौकी की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ बिल्कुल सादा सी सब्ज़ी, इसलिए मैंने सब कुछ एक साथ ही डाल दिया। तो अब इसमें सिर्फ हल्दी नमक मिर्च डाल देंगे और कुछ भी मिल जाएगा। बच्चे ज़्यादा मसाले वाली सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो मैं सादा सब्ज़ी बना रही हूँ। तो घर से आए हुए हम लोग शॉपिंग के लिए अल जदीद में। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग बच्चों के लंच का सामान लेते हैं। तो कुछ देखते हैं क्या क्या ले सकते हैं। चलो कोई ऊपर चलो, अब तुमने दूसरा सामान लेना ना, ऊपर ही हो। इधर से ही निकलना। हाँ तुम लेके आओ। तो ये बच्चों के लिए हम यहाँ शैम्पू देख रहे हैं, देखते हैं ये शैम्पू कैसा है, अभी चेक हो रहा है। तो ये सारा बेबी प्रोडक्ट है यहाँ पर। तुमने लेना क्या है? यहीं पर ही थे, पिछली दफ़ा भी हमने उठाया था। तुम टोकरी पकड़ो तो मैं लूँगा। तो वैसे एक गेम थी, वो हमने उठाई तो थी यहीं इसी लाइन से, तो अभी वो मिल ही नहीं रही है। पता नहीं ये लोग हर दफ़ा सेटिंग शायद चेंज कर देते हैं, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर मिल नहीं रहा है। तो जी यहाँ पर हैं ये जेलीस।
ये देखो जेली कौन कौन सी लें इसमें से। यार कुछ नया भी ट्राई कर लिया करो, ये वाले भी अच्छी चीज़ मिली। ये मिर्ची वाली होती है, वो नहीं खा सकते तो सारा। तो ये वाली ले लो, ये भी मिर्ची वाली होगी, टेस्ट वही होगा। हाँ ये वाली सही है। एक ये ले लो, एक ये ले लो, दो हो गई ना ये एक जैसी। अभी आपकी तो लेनी है ना। हाँ दो इसलिए ले रही हूँ, दो दो। और कुछ टॉफियाँ नहीं, हैं, बिस्किट। बिस्किट खाते हैं। मैगी ले लो एक पैकेट की, सारी चिली मिली ले ली हैं और थोड़ा सा उनका सामान और ढूंढ रहे हैं क्या क्या लें, समझ नहीं आ तो जी ये इतना सारा सामान लेके बास्केट भर गई है। तो यहाँ से हम ले रहे हैं मेडिसिन। तो जी यहाँ बिल की लाइन में लगे हुए हैं, अभी हम भी अपने कॉपी लेंगे, तो देखते हैं कितनी देर वेट करना पड़ता है। तो गाइस यहाँ से सारी शॉपिंग कर ली और अभी हम जा रहे हैं घर। तो घर जाकर देखते हैं क्या क्या लिया। खड़े खड़े 5-7 हज़ार का पक्का लगा सही से। तो गाइस यह सारा सामान लेकर आए हैं जो बच्चों ने आते के साथ ही पूरा फैला दिया है। और वहाँ पर रश था थोड़ा ज़्यादा, तो इसलिए ज़्यादा शूट नहीं कर सके। जहाँ पर कम रश था तो वहाँ से हमने शूट किया। थोड़ा थोड़ा होगा वहाँ पे वहाँ की वीडियो। तो ये सब जेलियाँ ली हैं, बच्चों के लिए चीज़ें लेने गए थे तो लेकर आ गए। तो गाइस घर आई हूँ तो इसको इतना तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है बच्चे को। इसको कोई शर्ट उतार दी है, बनियान पहनाई है, वो भी उतारी हुई है। बहुत तेज़ बुखार हो रहा है इसको। अभी गोद में ही मैंने इसको लिटाया हुआ है, बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। पता नहीं भाई, बच्चे तो 1 महीना भी सही से ठीक नहीं रहते, मुस्तकिल फिर से बीमार हो जाते हैं। इसको इतना तेज़ बुखार अब चढ़ गया। अब इसको शाम को डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। अभी मैंने फेब्रोल दे दी है इसको, तो देखते हैं बुखार इससे उतरता है या नहीं उतरता। तो घर के लिए मैं ज़्यादा सामान नहीं लेने गई थी, टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। क्योंकि टाइम इसलिए ज़्यादा लगा, वहाँ इतना ज़्यादा रश था। तो जी हम जो गए थे शॉपिंग करने, तो उसकी वजह ये थी ज़्यादा लेट होने की। रश काफ़ी ज़्यादा था वहाँ पे। वीडियो से काफ़ी मतलब किसी ने हमें मना तो नहीं किया था, लेकिन लग रहा था कि लोगों को एतराज़ हो सकता है। फैमिलीज़ आई हुई थी, जब वो थोड़ा साइड में होते थे, थोड़ी जगह बनती थी, तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा शूट कर लेते थे। तो हमने चीज़ें इतनी नहीं लेनी थी। मुझे मायोनीज़ और बच्चों की जेलियाँ और केचप वगैरह लेना था, 2-4 चीज़ें थी तो लेकर आ गए। थोड़ा एक मेडिसिन नहीं थी, सर्वैक्स वो लेनी थी, और शैम्पूज़ वगैरह थे बच्चों के, वही लेने थे। तो वो लेकर फिर अभी घर आए। सुबह वही नाश्ता किया, दोपहर का खाना नहीं बनाया, गैस नहीं आ रही है हमारे यहाँ, खजिस्ता नहीं करें। तो अभी दोपहर में वही सुबह में जो मैंने लौकी बनाई थी वही दोपहर में भी सबने खाई है, रोटी और लौकी। और अभी इस वक्त दिल चाह रहा है मैं सो जाऊँ, क्योंकि इतना तेज़ सर में दर्द हो रहा है, उसको बुखार हो रहा है छोटे को। तो अभी सो जाते हैं, सब सो रहे हैं तो मैं भी सो जाती हूँ थोड़ी देर। बच्चा बड़ा वाला मदरसे गया हुआ है, अभी आके ट्यूशन चला जाएगा। तो इसको अभी पट्टियाँ करनी पड़ी, तो हो सकता है पट्टियाँ करूँगी, लेकिन बुखार इसका काफ़ी तेज़ है, कम हो रहा है फेब्रोल देने की वजह से। तो शाम में उठते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या करते हैं। थोड़ा सा आराम किया, आराम करने के बाद आज बारी आ गई बाथरूम के। अभी ये तो नज़र आ रहे होंगे, ये देखें कोने, और ये इसकी पूरी वो जो लाइन है वो पूरी काली नज़र आ रही है। और ये देखें ये मग्गू का हाल है, ये बीच में खारा पानी आने लगा था तो इससे ये सारे ख़राब हो गए। तो अब यकीन करें ये इतना गंदा हो गया, वो देखें कोना पूरा काला सियाह हो रहा है। तो ये WC है, इसको भी साफ़ करना है। अभी मैंने तेज़ाब लिया है, तेज़ाब से बैठ के मैं आज इनको मांझ रही हूँ, ये बाल्टियाँ मग्गे ये सब। तो अभी आप इनकी कंडीशन देख लें, जब मैं मांझ लूँगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे हो गए। बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, यहाँ तक कि ये जो है ना इनके ये भी बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। ये देखें ये हालत होगी है इसकी, ये देखें। ये जब मैं अभी कर लूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कितनी
मेहनत लगेगी लेकिन ये बिल्कुल न्यू हो जाएंगे। अभी मैं इसको साफ़ करके तो फिर मैं आपको पूरी फुल वीडियो दिखाऊंगी। आज ये बाथरूम को कर रहे हैं, कल कोई और कोना पकड़ लेंगे, फिर फ्रिज की बारी आएगी। फ्रिज को भी बहुत दिन हो गए साफ़ किए हुए, तो आज इनको शुरू करते हैं। तो गाइस बाथरूम धुल चुका है और इसके आपको नज़र आ रहे होंगे ये बीच बीच में काले काले जो धब्बे हैं, ये भी नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर भी हैं ये इतने ढीठ धब्बे हैं कि इनको घंटों रगड़ा मैंने नहीं साफ़ हुआ। ये शुरू से ही ऐसे हैं जब से मैं इस घर में आई हूँ। तो ये देखें, ये दीवारों के साथ ही धुल चुका है ये पूरा बाथरूम, ये पूरा साफ़ हो चुका है, डब्बे से ही साफ़ हो गया है। लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी सारे अभी धब्बे रहेंगे। बेचारे ब्रश नया था, इसकी हालत देखें, रगड़ रगड़ कैसी हो गई है। तो मेरे खुद के हाथों की हालत देख लें, ये देखें, ये बाथरूम में रगड़ रगड़ के पूरे तो तेज़ाब में हाथ थे तो इसकी स्किन बिल्कुल ही ख़राब हुई हुई है इस वक्त हाथों की। ये देखो, दरवाजे को नहीं रगड़ सकते, पूरा ही दरवाज़ा टूटता जा रहा है। मैंने थोड़ा सा रगड़ने की कोशिश की है नीचे, तो ये पूरा गला हुआ है पानी में भीग भीग के, तो वो पूरा ही टूट रहा है, तो मैंने इसको छोड़ दिया। तो जी यही है वो मग्गा जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, जिसकी कंडीशन ये देखें, ये देखें, अंदर देखें, ये देखें, ये पूरी साफ हो चुका है ये देखो। और इसकी बाल्टियाँ, ये है शैम्पू और साबुन की टोकरी, ये भी साफ़ हो गई है। ये देखें, ये देखते रख दो और फिर यहाँ से ये टप, ये बाल्टियाँ, ये मैंने आपको कुंडाइस का दिखाया था। ये देखें, बहुत मेहनत हुई है, बहुत आधा दिन निकल गया इसको रगड़ने में। ये अब साफ़ हुई है थोड़ी जाके, तो ये ऐसी साफ़ हो गई है क्योंकि ऐसा गंदा हो रहा था, खारा पानी आता है, जितना भी साफ़ करो रोज़ाना। देख लिया है उन्होंने, तो ये जितना भी साफ़ करो भाई, वो दिखा रही हैं बार बार, कह रही हैं मेरी टोकरी साफ़ हो गई, इसमें अपना ब्रश लगा के रखती है। तो ये है, इसको बुखार इतना हुआ है। अब करेंगे पूरे घर की सफाई। मैं खुद को कैसे दिखाऊं, दिखा देती हूँ कि मेरी क्या हालत हुई है इसको रगड़ने के बाद। ये घर की हालत देखें, पूरा घर उलट पुलट आज, क्योंकि कोनों कोनों से सफाइयाँ शुरू हो गई हैं। आप यकीन करें, ये देखें, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सफाई की थी, उसकी वीडियो नहीं बनाई थी मैंने, कोई वीडियो बनाना दिमाग में भी नहीं रहा था। तो ये देखें, ये दीवारों और बोर्ड की हालत हुई है, ये देखें। ये अब निकलेंगे, जैसे ही मौका मिलता जाएगा ये सारे घर की सफाई होती जाएगी। इसके शीशे इतने गंदे हो रहे हैं, ये आपको धब्बे नज़र आ रहे होंगे, इसकी सफाई करनी है। ऊपर इतनी दवाइयाँ भर गई हैं, बच्चों से छुपा छुपा के ऊपर रखती रहती हूँ मैं। और ये रैक साफ़ करना है, दवाइयों का भी ऊपर की सफाई करनी है। और ये डीप सफाइयाँ तो होती रहेंगी। इस वक्त झाड़ू पोछा भी करना है, मगरिब का टाइम होने वाला है, तो झाड़ू पोछा भी करते हैं। अभी किचन की भी कंडीशन ये हुई हुई है, किचन की भी सफाई करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला ऐसा ऐसा हो जाएंगी। जब पूरा घर साफ़ हो जाएगा सबसे आखिर में फ्रिज की बारी आएगी, क्योंकि फ्रिज में से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो निकालनी भी हैं, पकानी भी हैं, सब खत्म करना है। क्योंकि बकरा-ईद आ रही है, तो बकरा-ईद में सारी दुनिया अपने फ्रीज़र साफ़ करती है, रखती है खाली करके कि उसमें गोश्त रखा जाए। मैं भी वही करूँगी, क्योंकि साल में एक ही बार गोश्त जमा होता है बहुत सारा। तो जी यहाँ अब घर की सफाई शुरू हो जाएगी। घर की सफाई करने के बाद फिर जो है किचन, वही रात का दूध उबालना, अगर रोटी के लिए इतना गैस बचा तो रोटी बनाएंगे, वरना तो अल्लाह हाफिज़ रोटी रखी हुई वही खा लेंगे, क्या कर सकते हैं। ये देखें, ये हालत हुई हुई है ये घर की। ये देखें, ये बाथरूम का सामान है जो अंदर सेट करके दोबारा रखना है। तो अभी ये सारी सफाई मैं आपको करते हुए इसलिए नहीं दिखाती हूँ क्योंकि मैं इतने सारे व्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ कि मैं कैसे काम कर रही होती हूँ, तो वही सेम तरीका होता है, सेम ही वो होता है। बस मेन जो सफाइयाँ करती हूँ मैं वो दिखाती हूँ, ताकि आप लोग का भी देखने में वक्त ना ज़ाया हो और मेरा भी वक्त ना ज़ाया हो। क्योंकि जब हम वीडियो बना रहे होते हैं, व्लॉग बना रहे होते हैं, तो यकीनन हर चीज़ का ख्याल रखना होता है, कि दुपट्टे का भी ख्याल रखते हैं, खुद के कपड़ों का भी ख्याल रखना होता है। और जब कैमरा ऑफ होता है तो हम बिल्कुल बेधड़क जल्दी जल्दी घर की सफाई करते हैं। तो वही है जो मैं तरीके आपको दिखा चुकी हूँ, सेम उन्हीं तरीक़ों से मैं करती हूँ।
लेकिन जो डीप सफाइयाँ कर रही हूँ वो मैं आपको पहले भी दिखा देती हूँ, करने के बाद भी दिखाती हूँ कि यह कंडीशन होगी। अब ये देखें, इस बिल्कुल साफ़ सुथरे चमक गई हैं बाल्टियाँ। अब मुझे 6 महीने सुकून रहेगा। 6 महीने बाद फिर इसी तरह एक और दफ़ा मेहनत होगी, साफ़ हो जाते हैं। तो घर की सफाई मज़ीद करते हैं और रात को मिलते हैं फिर सारा काम ख़त्म करने के। तो जी ये देखें, ये हालत हुई है मेरी। ये देखें, ये पूरे मुंह की शक्ल देखें, ये देखें, ये हाथों की हालत हुई भी है रगड़ रगड़ के। तेज़ाब था तो उसकी वजह से बहुत मुश्किल हुई। उसे सांस में जा रहा था, उसकी तेज़ी जो थी, सांस लेना मुश्किल हो गया था। लेकिन क्या करें, करना पड़ता है, खुद के घर का खुद ही काम। तो हम सब कर रहे हैं। अब मैं ये सारा किचन करूँगी। आलू बॉयल हुए हुए रखे हैं, देखते हैं उसके पराठे बनाने होंगे तो अभी पराठे बना लूँगी। अगर गैस में साथ दिया तो खा लेंगे, नहीं तो कुछ नहीं, वही रोटी वही लौकी है रात वाली सुबह वाली, तो वही खा के सो जाएंगे। तो अभी घर की सफाई मज़ीद करनी है। घर की सफाई करने के बाद मैं खुद नहा धो के तो कपड़े चेंज करूँगी। अभी फ़िलहाल नहीं कर रही क्योंकि सारा काम ख़त्म करने के बाद ही करूँगी। और एक ये हमारी एक चुड़ैल आ जाती हैं, सुबह से शाम तक मेरा सर खाती हैं। बस स्कूल की नई स्कूल की याद। पानी दो, चीनी दो, बर्फ़ दो, ये दो वो दो, सुबह से शाम तक ये मांगने ही आती है मेरे घर में। इसकी शक्ल गौर से देख लें आप लोग को, कहीं भी रास्ते में भी दिखे तो समझ जाना ये मांगती है फिर। तो गाइस इसको बहुत तेज़ बुखार हुआ है। अभी रात का काम सारा ख़त्म कर लिया है। इन्होंने फीटर घुमा दिए हैं, एक ही फीटर रह गया है छोटे का और एक रह गया है ये बड़ा वाला, वो अपना दिखा रही है। उसने दोनों फीटर बड़े का भी अपना भी गुम कर दिया, फीटर नहीं मिले। अब इस वक्त कोई लेने वाला है नहीं, कोई लेने जाएगा भी नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी लाइट चली गई है, लाइट आएगी 12:30 बजे, फिर जाती है 3 बजे, तो फिर आती है सुबह के 5 बजे। ये पाकिस्तानी लाइट है, बच्चे बेचारे सो नहीं सकते। तो ये पंखा है, ये हाथ वाला पंखा है, इससे मैं पूरा दिन और रात जब तक लाइट नहीं होती यही होता है, मैं करती रहती हूँ इसको। तो अभी मैं भी आराम करना चाहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ अभी हमें व्लॉग बनाने नहीं आते हैं, कोशिश करते हैं अच्छा बनाएं, लेकिन फिर भी ऐसे गुजारा होता है। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें। कोई इंसान शौक़ से नहीं बनाता, कुछ लोगों का शौक़ होता है, कुछ मजबूरी में बनाते हैं, लेकिन मैं तो खैर मजबूरी में बना रही हूँ, मेरा कोई ऐसा शौक़ नहीं है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ हमारा फुल साथ दें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।